गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 6 गणित विषय गणित इकाई 2 की पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। इस इकाई में हम लोग पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, क्रमगत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। सामने वाले चित्र में आप देख रहे होंगे, पहले वाले पेड़ पर 2 तोते बैठे हुए हैं, दूसरे वाले पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ है और तीसरे वाले पेड़ पर कोई तोता नहीं बैठा हुआ है। तो अगर हम पूछेंगे आपसे कि पहले वाले पेड़ पर कितने तोते बैठे हुए हैं, तो आप जाहिर सी बात बताओगे 2, दूसरे वाले पर आप बताओगे 1, तीसरे वाले पर आप बताएंगे कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को जिस संख्या से हम लोग डिनोट करते हैं, बताते हैं, लिखते हैं, उसको शून्य कहते हैं। इसे हम संख्यांक शून्य द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात हमें संख्या 0 की आवश्यकता है। आइए 0, 1, 2, 3 आदि संख्याओं के बारे में जानें। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। एक डिब्बे में 10 गोलियां लिया, इन गोलियों को 10 शिक्षार्थियों में बराबर बांट दिया, प्रत्येक शिक्षार्थी को एक गोली मिली। डिब्बे में कितनी गोलियां बची? अब आप स्पष्ट है कि कहेंगे कि डिब्बे में एक भी गोली नहीं बची। डिब्बे में बची हुई शेष गोलियों की संख्या शून्य होगी। जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 जोड़ लेते हैं या 0 से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार आगे पूर्ण संख्याएं हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चूंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्याएं होती हैं, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आप लोग जान गए होंगे पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्या ही है। 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। अब बात आती है संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं या संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कैसे करते हैं। आप संख्या रेखा जानते हैं और देख भी लीजिए। सामने ये जो एरो बना हुआ है, ये लाइन बनी हुई है जिसपे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, ये संख्या रेखा है। रेखा पर 0 से प्रारंभ करके समान दूरी पर पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित की गई हैं। नीचे प्रयास और भी कर लीजिए। नीचे की संख्या रेखा देखकर बताइए कि बिंदुओं A, B, C, D द्वारा कौन सी पूर्ण संख्याएं निरूपित होती हैं। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही आगे बढ़ती हैं। तो आप जाहिर सी बात इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 0, 1, 2 के बाद एक बिंदु जो A है उसके नीचे आएगा 3, 4 के बाद 5 यानी कि B के पास में 5, 5 के आगे 6 यानी C के पास में 6, 6 के आगे 7 और 7 के आगे 8 यानी D के पास 8। दूसरा है 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए, क्या होगी? वो 0 होगी। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। तो जाहिर सी बात है 13 के पहले वाली संख्या यानी कि 12। 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या होगी? यानी 14 की बाद वाली संख्या कितना होगी? 15। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं। निम्नांकित संख्याओं के प्रत्येक समूह पर ध्यान दें। 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 17, 20। आप इसमें देख रहे होंगे कि 2, 3, 4 क्रमागत संख्याएं हैं, 7, 8, 9 क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, 15, 17, 20 ये क्रम से आने वाली संख्या नहीं है। चलिए 3 से अधिक संख्याओं का एक अन्य समूह 8, 9, 10, 11, 12 लेते हैं। इस समूह की संख्याओं की क्या विशेषता है? इस समूह की संख्याएं भी क्रमशः 1 - 1 के अंतर से बढ़ रही हैं। समूह में आगे आने वाली कोई भी संख्या
अपने ठीक पहले की संख्या की उत्तरवर्ती संख्या है। किसी समूह की इस विशेषता वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं या क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार 13, 14, 15 ऐसी पूर्ण संख्या है जो एक क्रम में है। ऐसी पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रयास कीजिए। 100 से ठीक पहले की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए। आपको बताना है, आप जानते हैं। 101 से प्रारंभ होने वाली चार क्रमागत संख्याएं बताइए। 101 से प्रारंभ होने वाली, आप समझ रहे हैं ना? 101, 102 ऐसे ऐसे आपको बताना है। तीन क्रमागत संख्याएं 3, 4 और 5 लीजिए। पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िए। समझ रहे हैं ना? योगफल का आधा कीजिए। उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए। कोई भी तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं लेकर यही क्रिया दोहराइए। क्या निष्कर्ष निकलता है? आपने देखा, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। नीचे आपको उदाहरण भी दिख रहा है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप सामने देख सकते हैं। पहली और तीसरी संख्या का योगफल निकाल लिया है 40। पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा कर लिया है 20। अतः बीच की संख्या क्या हो गई? 20। अतः क्रमागत संख्याएं हुई 19, 20, 21। इसी तरह से हम अपना अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेते हैं, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है। अभ्यास 2A ये आपको करना है। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। आगे के लिए आपका होमवर्क है। होमवर्क तो आपका पीछे वाला अभ्यास हो गया, और आगे के लिए तैयारी से अगला क्लास में आप यही पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। ठीक है, धन्यवाद।